देती है। एक महिला ही माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, एजुकेशन में भी, खेल में भी और बहुत सारी चीजों में भी अपने आगे आ रही हैं महिलाएं। तो हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इसी के साथ में हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान रवि भूषण पाठक सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सभी के लिए 2 आशीर्वचन प्रदान करें। तालियां, जोरदार तालियां सर के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण स्वावलंबन समिति के तत्वाधान में यह गरिमामय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मंचासीन समस्त अतिथिगण, मेरे सहकर्मी एवं मेरे सामने उपस्थित मातृशक्ति और नन्ही मुन्नी बच्चियां, साथ ही इस कार्यक्रम में परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपना सहभागिता निभाकर इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाले सभी कमेटी के सदस्य एवं उपस्थित अन्य जनमानस, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे तो प्रत्येक दिन महिलाओं का दिवस होता है, क्योंकि बच्चे की शुरुआत जो है, पहली आवाज जब निकलती है वो माँ ही निकलती है। तो हर दिन माँ का दिन होता है, हर दिन एक महिला का दिन होता है। और हमारी प्राचीन भारतीय गौरवशाली परंपरा में आपने देखा होगा कि जब हमें धन की आवश्यकता होती है, धन मतलब रुपए पैसे, तो हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो हम किसकी पूजा करते हैं? विद्या की पूजा करते, सरस्वती देवी की पूजा करते। और ऐसे ही हमें जब शक्ति की आवश्यकता होती है, देखा होगा 9 दुर्गा आने वाली हैं, और हमें जब शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है, तो हम किसकी पूजा करते हैं? माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो तीनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, शक्ति आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है और धन आवश्यक है। तो जब तीनों की आवश्यकता पड़ती है तो हम किसी देवता के पास नहीं भागते हैं, न उनके पीछे जाते हैं। हम सीधे सीधे एक शक्ति के रूप में, देवी के रूप में पूज्य जो है उनके पास जाते हैं और हम उनसे धन, शक्ति, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमारे प्राचीन परंपरा में ही माँ और महिला का इतना बड़ा योगदान है कि हमें सभी आवश्यक चीजें प्रधान माँ से होती हैं। और निश्चित ही महिला जो है एक पूर्ण चक्र है। पूर्ण चक्र कहने का आशा ये है कि उसमें सृजन की क्षमता है, बच्चे को पैदा करती है माँ, अपने पेट में रखती है, उसके बाद उसका संस्कार बनाती है, उसको निर्माण कराती है और उसके बाद उसके अंतिम स्थान तक लेकर जाती है। ये पिता नहीं कर पाता है। माँ जो है सबसे महत्वपूर्ण पद इस पृथ्वी पर है। और आप सब मातृशक्ति के बीच आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ, ये भी किसी माँ की वजह से है। तो आप सब लोग बड़े अच्छे से इस दिन को पहचाने। सिर्फ ये दिन ये याद दिलाता है कि हमें अपने, जैसा कि बता रहे थे कि हम किस परिस्थितियों से निकल के आए हैं। बच्चियों ने ये भी एक कार्यक्रम दिया, बड़ा प्यारा कार्यक्रम था, जो बता रहे हैं कि हमें अपना कैसे निर्माण कार्य करना है। हमें हर दिन है, लेकिन हमें जब कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमें कुछ प्रण करना होता है, हमें कुछ अपने आप में इच्छा शक्ति जागृत करनी होती है, कुछ सोच विकसित करनी पड़ती है। तो जिसमें सबसे बड़ा है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम किसी भी कठिन से कठिन समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो जो माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उनने अगर समुचित पढ़ाई नहीं करी है, तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उस शिक्षा से जो है वो आगे चल के आपकी गंभीर परिस्थितियों से उबारेंगे और एक अपना खुद का मुकाम हासिल करेंगे। साथ ही साथ एक और पूर्ण करें कि हमें जो घर में संस्कार रहते हैं वो पूरे अच्छे से प्रदान करना है, जिससे कि बच्चे जो है आगे चलकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। और पुलिस, जो कि हम लोग पुलिस है, पुलिस को समाज सुधारने का काम रहता है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको हम
न्यायालय के माध्यम से दंड प्रदान कराने का कार्य करते हैं, पुलिस के पास ना आना पड़े, उनमें ऐसा रहे और सामाजिक रूप से आगे बढ़ते रहे। इस अवसर पर एक और विशेष बात है, हमारे जिले के ऊर्जावान कुशल नेतृत्वकर्ता और महिलाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग का विशेष ध्यान रखने वाले पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई जी ने हमारे पुलिस विभाग में पूरी महिलाओं के जन्म से लेके अंतिम अवसर तक समाज और महिलाओं की चिंता करते हुए विशेष अभियान चलाए हैं, जिनमें नीड, परी, भरोसा, आसरा, सहारा और परिवार जोड़ो अभियान, साथ ही लैला मजनू अभियान, ऐसे विशेष अभियान उन्होंने चलाए हैं जो सिर्फ महिलाओं, बच्चियों और अन्य बुजुर्गों के लिए है। ये उनका एक प्रेरणादायी कदम है जो हमारे लिए समाज सेवा भी प्रदान करने का अवसर देता है। और नीड जो है, आपने देखा होगा घोंसला जो होता है, घोंसला देखा सबने, उसमें जो है पक्षी अपने छोटे छोटे से अंडे रखते हैं, फिर बच्चे होते हैं। ऐसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी का एक विजन है, उनकी कल्पना है कि हम में भी जो गर्व है वो एक घोंसले की तरह है, तो हमें किसी प्रकार की भ्रूण हत्या नहीं होने देना है, हमें बच्चियों की हत्या जो कोख में होती है वो नहीं होने देनी है, और अगर किसी कारणों से अगर हो रही है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करनी है। और लगातार हमारी महिला टीम जो कि यहाँ पर रानू विश्वकर्मा की प्रधानारक्षक है, उनके नेतृत्व में काम कर रही है, साथ में महिला थाना और हम सभी जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ जो है इसमें लगातार कार्यरत है। इसके परिणामस्वरूप लगातार जो है 2650 कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने आयोजित करे हैं और लगभग 1 लाख लोगों तक हम लोगों ने जागरूकता फैलाई है। और जो मृत्यु दर आती थी, जो लोग केस आते थे, वो बहुत कम हो गए, मतलब अब आना ही लगभग बंद हो गए। तो ये जागरूकता है और ये जागरूकता और रहनी चाहिए। ऐसे ही एक परी अभियान है जो कि छोटी बच्ची है जो किशोर अवस्था को अभी प्राप्त नहीं हुई है, 13 साल तक की है। इनको आप लोगों ने सबने महसूस किया, देखा है कि आज का समाज जो है काफी अराजक ताकि वो बढ़ रहा है, उनके मन के अंदर पता नहीं कौन से भाव है। ऐसी स्थिति में जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चियां हैं, इनके लिए हम लोगों ने पुलिस ने विभिन्न स्कूलों में, संस्थाओं में घर घर जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया है, जिससे कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई गलत आपराधिक गतिविधि होती है तो वो तुरंत अपने माता पिता, भाई बहन या अन्य टीचर या किसी और लोगों को बताएं, जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ये परी अभियान लगातार पूरे जिले में चल रहा है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी है 1098-1098। इसको अगर कोई बच्चे की कोई समस्या होती है तो 1098 पर वो फोन कर सकते हैं। साथ में 1090 महिला सुरक्षा के लिए है, महिला हेल्पलाइन है, ये नंबर है। साथ में 112 सभी को पता है, जो पहले डायल 100 हुआ करता था, अब डायल 112 हो गया है। इस पे आप जानकारी दे सकते हैं। ऐसे ही जब बालिकाएं बड़ी होती हैं, किशोर अवस्था में आती हैं, जिसको टीनेज बोलते हैं, उसके लिए हमारे यशस्वी और जुझारू ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा एक भरोसा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें युवतियां जो स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, कोचिंग सेंटर में जाती हैं, उनके लिए हम लोगों ने उनके बीच में ऐसा भरोसा दिलाने का प्रयास किया विभिन्न माध्यमों से। व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे MP ग्रुप है, और मार्शल आर्ट की हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अन्य चीजें बताई हैं, और ऐसे लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जो एक कार्यक्रम है सहारा कार्यक्रम, इसमें युवतियां, नवदंपतियां और कॉलेज से पास होने वाली या कार्यरत महिलाएं, ऐसी महिलाओं के लिए लगातार हम लोगों ने, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, पारिवारिक समस्या होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, इसके लिए हम लोगों ने लगातार उनके बीच आपसी सामंजस्य बनाया है। और आप लोगों के लिए ये बड़ा गौरव का क्षण है कि जिले में लगभग हमारे
पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग 138 जोड़ों को अब तक जोड़ने का काम कर चुके हैं, जिनके परिवार टूट कर बिखरने वाले थे, उनके माँ बाप बच्चों से छूटने वाले थे, उनके घरों में कलेश पैदा होने वाला था। तो हम लोगों ने 1 साल के अंदर 138 परिवारों को जोड़ने का काम किया है। आसरा अभियान जो की है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग, लाचार, असहाय, विक्षिप्त महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए हम लोगों ने वृद्धाश्रमों में जाकर, बस स्टैंड पर जाकर, रेलवे स्टेशन पर जाकर या अन्य स्थान जहां पर कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि यह वृद्ध है, उनकी ये समस्या है, तो उनके लिए हम लोगों ने आसरा प्रदान किया है, उनको रुकवाने की व्यवस्था की है, उनको व्यवस्थित किया है। ऐसे 160 से अधिक वृद्ध जो है अब तक हम पुलिस द्वारा 1 साल के अंदर व्यवस्थित किए गए हैं। मजनू अभियान जो है हम लोग विभिन्न स्थान जहाँ पर कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अन्य स्थान है, दूरदराज के पार्क हैं, ऐसे स्थानों पर चलाते हैं, जिसमें कि अगर हम लोगों को समझ में आता है कि मनचले लड़के किसी लड़की को परेशान करने की नियत से इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनको टोकते हैं, रोकते हैं, जिससे कि जो महिला संबंधी अपराध है उनमें बहुत कमी आ गई है। तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसे पुलिस अधीक्षक महोदय जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, जो कि पूरी संवेदनशीलता के साथ सामाजिक सरोकार को रखते हैं। उनकी आवाज मानकर उनकी सहायता के लिए हम सब लोगों के लिए एक कॉल पर उपलब्ध कराते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए। अब मेरा सभी वातावरण से एक ही निवेदन है कि इस अवसर पर एक जो मैंने बोला था वो प्रण जरूर लें कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, जिससे कि वो निश्चित ही शिक्षा के माध्यम से आपके लिए वो प्रदान करेंगे जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा, क्योंकि शिक्षा के अलावा कोई माध्यम नहीं है। ये जो बस्ती है जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पास में ही कुछ बंदिया बस्ती है, यहाँ के बच्चे जो है शुरू से आपराधिक प्रवृत्तियों में ग्रसित होते हैं, तो उनको आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर कराकर शिक्षा के लिए भेजें, उनको किताब हाथ में थमाएं और एक किताब प्राप्त करके वो जो है अपने भविष्य को गढ़ेंगे। समय अधिक है और जो यहाँ आप सब लोग काफी समय से बैठे हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें इतने महत्वपूर्ण आशीर्वचन हम सभी के लिए आपने प्रदान किए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नारा है वो आप लोग भी बोलिएगा। एक बार मैं बोलूंगी फिर आप लोग बोलिएगा, ठीक है? महिलाओं को आगे लाएंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे, और जोर से महिलाओं को आगे लाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जब महिलाएं आगे आएंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं बाल कल्याण समिति से उपस्थित श्रीमती अनुपमा मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आशीर्वचन हम सभी महिलाओं के लिए प्रदान करें। आदरणीय मैम, जोरदार तालियों से आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी बहनें, सभी भाई कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, ग्रामीण स्वावलंबन समिति जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है। आज हम महिला दिवस ऐसा एक कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। महिला बोलने से जो दुनिया को हिला दे, ऐसी एक महिला होने से जो दुनिया को हिला दे। तो एक हमने नारा लगाया, भारत माता की जय, धरती माता की जय। ये माँ स्वरूप जो है
इसमें हम रह रहे हैं, जब इसमें इतनी सहन शक्ति है कि करोड़ों भारतवासियों का भरण पोषण कर सकती है धरती माँ या भारत माँ, तो हम अपने परिवार का भरण पोषण या संस्कार क्यों नहीं दे सकते? मैं एक बात पूछना चाहूंगी सभी बहनों से एक हाँ भरवाना चाहती हूँ। छोटी बहनें बेटी बालिकाएं ईमानदारी से बोलती है कि आप सब लोगों ने 10th की परीक्षा पास की हुई है। कितने लोगों ने? देखिए यहाँ कम से कम 100 बहनें बैठी हैं, मुझसे 10 हाथ उठे हैं। अगला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जब हम अगले साल इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाने आए तो 100 में से 100 हाथ ऊपर होने चाहिए कि हम सब ने परीक्षा पास किए, शिक्षा धारण किए। अब हमारे सामने बैठी हुई बहनें बोलेंगी अब हमें क्या करना है पढ़कर? ये प्रश्न नहीं है, ये सुझाव है मेरा। इस उम्र में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। गली में मोबाइल में देखने की एक 82 वर्ष की दादी अम्मा ने 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा दी। जब आप जीने की आशा भी छोड़ देते हो, 82 में कौन जिएगा, अब तो शायद मृत्यु आने वाली है, राम नाम ले लो। लेकिन उन्होंने राम नाम के साथ साथ पढ़ाई भी कर ली कि मैं तो पढ़ती ही जाऊंगी, एक डिग्री मिल जाएगी, मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो पास हो गई। तो मेरा सभी बहनों से आग्रह है कि अभी उम्र गई नहीं, अभी समय गया नहीं, इतना तो पढ़ लेना कि रामायण की चौपाई पढ़ लो, उनका अर्थ समझ में आ जाए। इतना तो पढ़ लेना कि आपको अपने मोहल्ले का पता बताने में दिक्कत ना हो। तो अगला जब भी विमेंस डे मनाने हम आएंगे, महिला दिवस मनाने आएंगे, तो हम अपने आप को साबित करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आप कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन आप में 2 या 3 बहनें हमारे साथ बैठी हुई है, वो आपके बीच से उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि उनको हम यहाँ बैठा दें? छोटी उम्र की है लेकिन पढ़ लिया लिख लिया, कुछ अच्छा काम किया, तो आज उनको सम्मान के साथ ये बैठा लगे। तो अपने समाज में, परिवार में सम्मान पाने के हकदार आप भी हैं। आप सब कुछ ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिससे कि आपका परिवार मजबूत हो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और समाज में ये कहा जाए कि नहीं, फलाने की बहू, फलाने की बेटी देखो कितनी अच्छी बातें करती है, इसका अच्छा सिखाती है। कुछ भी जो आता है वो सिखाइए, जो आता है सीखने की इच्छा है वो सीखिए। लेकिन हमारा समय निकल गया ये बोलकर छोड़ के नहीं बैठना है, समय कभी नहीं गया, अभी भी सीख सकते हैं। जो बहनें पढ़ रही हैं उनसे ये है, उम्मीद है कि कम से कम आप ग्रेजुएट तो हो जाएं। ये कहना बहुत आसान है, पुलिस बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। वो मेहनत करना आपको आना चाहिए। आज सब यहाँ गर्मी में बैठे हैं, थोड़ी उमस लग रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन क्यों बैठे हैं कि हमारे सम्मान का कार्यक्रम है। इस सम्मान को पाने के हकदार आप हैं, इस सम्मान को लाने के हकदार आप। मैं जिस समिति में काम करती हूँ उसका नाम है बाल कल्याण समिति। शब्दों से ही समझ में आ गया कि क्या काम होता है। बच्चों के कल्याण से संबंधित जो भी काम हो सकता है, कोई बच्चा गुम गया, कोई बच्चा कहीं चला गया, उसको वापस उसके घर तक पहुँचाना। क्यों पहुँचाना? चला गया जाने तो उसकी मर्जी। लेकिन हम ये मानते हैं कि 18 साल तक हम अपने बच्चों को पैम्पर